जो मानसिकता है वो मिलती नहीं है। पति आके पत्नी को दारू पी करके मारता पीटता है, क्योंकि अगर वो भागती तो बच्चों के साथ भागना पड़ता। तो उसने प्लानिंग किया, और प्लानिंग भी इस हद तक की कि 498 का एक्ट लगा देती है आराम से, और उनका संबंध किसी गैर मर्द से होता है। सवाल है ना कि अभी इतना ज्यादा ये क्यों हो गया? सोनम है, मुस्कान है, अब फिर ये है ज्योति मौर्य है, मतलब अनगिनत। कमाई में आपका पेट नहीं भरता, या वो लड़का उससे प्यार करता था, कम ही उम्र का था, तो चले जाती उसके साथ। मारने की क्या जरूरत है? उसकी लाइफ को खत्म नहीं कर सकती। एक के बाद एक कहानी, और अब और कितनी कहानी। आए दिन एक मोहब्बत, शादी और फिर बेवफाई के जो खबरें हैं वो सामने आती है, और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार तो झूठ पत्नी ने इस कदर बोला कि सच भी उसी के मुंह से निकला, और इतने मासूमियत के साथ उसने अपने पति का कत्ल किया, जिसके बाद जो लोग हैं वो खुद आश्चर्य हो गए कि आखिर इतनी मासूमियत भरी चेहरे वाली एक औरत अपने ही पति को मौत के घाट कैसे उतार सकती है। ये पूरा मामला समस्तीपुर का है, जहां पर समस्तीपुर में एक महिला ने अपने ही पति को करंट लगवाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौत के घाट उतार दिया। इसी मुद्दे पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। पहले के जमाने बेहतर थे क्या, जब बच्चियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, अच्छे से जिंदगी जो है वो चलती थी, घर परिवार सब कुछ बेहतर चलता था। लेकिन आज के जमाने में देखिए, लड़कियों के शौक भी बढ़ रहे हैं, और वो पढ़ाई भी करना चाहती है, परिवार नहीं समेट पा रही है, और ज्यादातर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर हैं बबीता मिश्रा। मैम से जानेंगे कि पहला तो यही सवाल होगा कि अभी जो शादियां हैं वो टिक नहीं रही है। अभी फिर हम लोग मुद्दे पे भी आएंगे समस्तीपुर वाला, लेकिन शादियां क्यों नहीं टिक पा रही हैं? आए दिन मर्डर्स और पति का गला दबा देना, बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कत्ल कर देना, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, आप हर महिलाओं को एक समान ना देखें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है कि जिस केस की आप बात कर रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ उस मैटर को। तो उस मैटर में हमें दिख रहा है कि पति जो है वो कहती हुई नजर आती है कि वो शराबी था। एक तो हाँ, एक तो तंगी होगी, जहाँ घर की स्थिति गड़बड़ है, जहाँ दोनों पति पत्नी की जो मानसिकता है वो मिलती नहीं है। पति आके पत्नी को दारू पी करके मारता पीटता है और बहुत सारी यातनाएं देता है। शादी कम उम्र में हो जाती है। गांव में आज भी जो शादी है ना, वो 18 साल के बाद हो जाती है शादी। तो जब 18 साल के बाद शादी होती है तो कहीं गार्जियन का भी प्रेशर होता है। 18 साल में भाई गरीब फैमिली से है तो तुरंत शादी करवा दिया और शादी करवा के घर बसा दिया। लेकिन घर पैसों की वजह से सोचते कि अच्छा परिवार मिल जाए, कम दहेज में अच्छा परिवार मिल जाए, बिल्कुल, तो और शादी जल्दी से कर दे, विदा जल्दी से कर दे। और जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो जो पति है वो कमाने के लिए जाता है, और कमाई जब उसकी नहीं होती है तो फिर वो शराब वगैरह पीता है और फिर अपनी पत्नी को ही मारता पीटता है, और बच्चों के लिए वो सही परवरिश पिता नहीं दे पाता है। सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि ऐसे केसेस आपको बहुत अधिक मिलने जा रहे हैं। आप ये मत कहिए कि भाई पढ़ी लिखी वर्ग घर नहीं संभाल पाती है। पढ़ी लिखी महिलाओं में मैं भी महिला हूँ, तो घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, और हम यहाँ आके आपसे बात भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये सोच होनी चाहिए। अगर पति आपका अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार हो गया किसी से। ये जो महिला की कहानी आपने बताई, इस महिला का प्यार जो है उसके टीचर से ही हो जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक घर पे आया करते थे, उन्हीं से इस महिला को प्यार हो जाता है, जिसका नाम हरिओम होता है और पति का नाम सोनू झा होता है, और शिक्षक से ही पत्नी को प्यार हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि पति सोनू झा है और पत्नी जो है वो उसको उस तरीके से इंटेंशन नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, और जिस तरीके से वो अपने बयान में कहती है कि हमें मारता पीटता था शराब पी करके, तो कहीं ना कहीं जो इंटीमेसी है वो टीचर से हो जाती है। उसकी मुलाकात टीचर से होती है, बच्चे आते, बच्चों को पढ़ाने के बहाने उसे देखता होगा, उसको कैरिंग करता होगा, जिसके वजह से वो जो है वहाँ वो उसको टाइम देने लगती है, और ये बात पति को अच्छा नहीं लगता है। और जाहिर सी बात है कि घर तो टूटेगा ही ना।
जब तीसरा आएगा तो घर टूटना ही शादीशुदा है। जिंदगी टूटेगी। और कहीं ना कहीं वो घर, वो चाहती नहीं थी अपने सर पे कलंक लेना, क्योंकि अगर वो भागती तो बच्चों के साथ भागना पड़ता। तो उसने प्लानिंग किया, और प्लानिंग भी इस हद तक की कि देखिए आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो पति पर 498 का एक्ट लगा देती हैं आराम से, और उनका संबंध किसी गैर मर्द से होता है। उनसे प्यार मोहब्बत के झांसे में वो फंस जाती है। उसको लगता है कि नहीं, ऐसे तो मैं नींद नहीं निकल सकती, तो मुझे धन भी चाहिए, घर भी चाहिए, हाँ, ऐसो आराम भी चाहिए, और फिर मेरा बॉयफ्रेंड भी चाहिए। तो ऐसी चीजें आप अब देखने को बिहार में भी नहीं मिल तो रही ये है। सवाल है ना कि अभी इतना ज्यादा ये क्यों हो गया? सोनम है, मुस्कान है, अब फिर ये है, ज्योति मौर्य है, मतलब अनगिनत। और कई तो ऐसे भी मामले हो जाते हैं जो कि सामने भी नहीं आते, छिपे रह जाते हैं। और बिल्कुल छिपे रह जाते हैं। और समाज हो क्यों रहा है ये सब इतना? ये इसलिए हो रहा है ना कहीं जो अब आप फैशन की दौर में हैं, आप खर्च करना चाहती हैं, आपके पास वो पैसे नहीं रहते हैं, आप अच्छे कपड़ा पहनना चाहती हैं, और पति जो है वो बेचारा तो काम करके जाता होगा, जितना कमा के लाता होगा आपको देता होगा, उस कमाई में आपका पेट नहीं भरता। आपको लगता है कि नहीं भाई, वो लड़की ने जो ड्रेस पहना, वो जो मेकअप करती है, वो डिमांड्स, मतलब वो डिमांड्स ज्यादा जो होते है, हैं। मैं भी ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, मैं भी खर्चा करूंगी। जब मैं वाली बात आएगी ना, तब वहां जो है कोई तीसरे की एंट्री होती है। और बॉयफ्रेंड का क्या है, उस तो घर से लाए, कहीं बंद से लाए पैसा, अगर वो कमाने वाला है तो उसके पीछे वो लुटाता है। और जब वो लुटाता है तो उसको लगता है कि पति से अच्छा तो बॉयफ्रेंड है। ये तो 4 दिन की चांदनी रात है। और ऐसी ऐसी महिलाएं समाज को गंदा करती है, और ये गंदा करती है। तो हम जैसी महिलाएं हो, समाज से भी महिलाओं हो, चाहे अनेकों महिलाएं हो, उन लोगों पे भी उंगलियां उठती है कि भाई देखिए अब महिलाएं ऐसी होगी, एक नजर से सबको देख लेते लेकिन हैं ऐसा लोग। कुछ नहीं है। कुछ महिलाओं के कारण, जो अन्य महिलाएं हैं, जो कि इन सब चीजों को देखना नहीं पसंद करती, वो जो अपने पति के साथ रहती हैं और पूरे लंबे उम्र तक, जब तक साथ नहीं छूटता है तब तक वो वक्त बिताती हैं। तो ये भी महिलाएं हैं। आपकी भी मम्मी होगी, मेरी भी मम्मी है। वही तो एक पहले के जमाने की महिलाएं, मतलब सुन करके, इतना मार सुन करके, सास के ताने सुन करके, घर मतलब पड़ोस के ताने सुन करके, कुछ ऊंच नीच हो जाए उन सभी को सह करके, पति का मार खा करके, सब कुछ सह के जो महिलाएं थी वो संभालती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं सोचती थी कि छोड़ करके मायके बैठ जाऊं या छोड़ करके किसी और आदमी के साथ संबंध बना लूं। लेकिन अभी तो ये मानो ट्रेंड बन गया है। नहीं, ये जब से सोशल मीडिया आया है ना, तो एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया का एक मात्र साधन है। और ये तो घर में आने वाला टीचर था, तो जाहिर सी बात है कि लगाव तो बनता है। सभी बहुत, आपके भी घर में टीचर आते होंगे, अनेकों के घर में टीचर आते होंगे, सब टीचर से तो प्यार मोहब्बत नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस महिला की मानसिकता थी कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें, अपने लाइफ को एंजॉय करें। इसी का नतीजा ये था कि इसने एकदम खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। और जिस तरीके से अंजाम दिया, ये तो सोचने, करंट लगा कोई सोच भी नहीं सकता कि करंट लगा दिया। करंट लगाने से क्या होता है भाई, बिजली का तार छुआ, मर गया, यही ना होगा। बॉडी का खून तो करंट ले लेती है। बिल्कुल, और बहुत आसान है ये कह देना, बोला कि मैंने नहीं मारा, जबकि गर्दन पे और शरीर के कुछ अंगों पर उंगलियों के निशान, पकड़ने के निशान थे, गला दबाने जैसे कुछ निशान थे। बिल्कुल। तो जो आशिक है उससे कम उम्र का है। ये भाई हमको समझ में नहीं आता है कि 26 साल का है हरिओम, जो शिक्षक है, शिक्षक के नाम पे कलंक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वो कर रहा था, बताइए। और सोचा कि कुछ पैसे कमा ले, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने उस घर को धरा, और फिर उसके बाद वहां से उसकी आशिकी की शुरुआत हो जाती है। आशिकी हो गई, गलत रास्ता इख्तियार कर लिया गया। माँ बाप अब रो रहे होंगे, चूंकि अब जेल के सलाखों के पीछे हैं। और प्यार जो है वो अवैध संबंध जो होता है, कभी भी उसके जो रास्ते होते हैं वो सही नहीं होते हैं और गलत ही होता है। अगर इनको प्यार ही था, अवैध संबंध मतलब प्यार ही था, मैं यही मानूं कि तुम प्यार करती थी या वो लड़का उससे प्यार करता था, कम ही उम्र का था, तो चले जाती उसके साथ। मारने की क्या जरूरत है?
बच्चे को छोड़ के भाग जाती है। अरे इसमें चौंका देने वाली बात ये है ना कि अरेंज मैरिज था, सानू झा और उसकी जो पत्नी थी, लेकिन फैमिली के बीच में नोकझोंक होता है जिसकी वजह से दहेज वगैरह को लेकर के फिर दोनों के फैमिली जो है बोलते हैं कि यहाँ पे शादी नहीं करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और फिर ये लव में तब्दील हो जाता है और जब तब जाकर के ये मैरिज जो है वो होता है और ये लव मैरिज बन जाता है। उसके बावजूद भी ये हुआ। वही मैं कह रही हूँ कि देखिए आप कि अक्सर लोग क्या करते हैं, ये तो हाल फिलहाल की आप बात कह रहे हैं, ये तो न्यू जनरेशन में अब जो है शादियां हैं वो ड्रम में पैक होके मिलती है, पति ड्रम में पैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना अब बिहार में भी है। अब देखिए भाई, ये समस्तीपुर की घटना है, किस तरीके से अपने से कम उम्र के अपने बेटे के टीचर से प्यार हो जाना, बेतहा प्यार करना। इस महिला के अंदर जो नशा था उस नशा को वो दूर नहीं कर पा रही थी, पति ने कई बार मना किया, लेकिन इस मना के बाद भी उसका जो असर था वो कम नहीं हुआ, वो बुखार कम नहीं हुआ। उन्होंने एक खौफनाक अंजाम का रास्ता चुना और वो रास्ता उसको लगा कि ये बेहतर होगा। अरे आप कुछ भी करो, गलत तो गलत ही होता है और फिर आप उस पकड़े भी जाओगे। आप भाग जाती और मैं अक्सर देखिए ऐसे रिश्तों का अंजाम बुरा ही होता है। अगर भाग भी जाती ना तो ये कम उम्र का लड़का था, कितना दिन इसको रखता अपने साथ। मैं उन महिलाओं को भी कहूंगी कि कितना दिन आपसे प्यार करेगा। जरा सोचिएगा कि जिस पति के साथ आप धोखा कर रहे हैं, जिस पति के साथ आप रिश्ते में हैं और उस रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं, अगर सही में आपको प्यार हो गया है, मैं तो कहती हूं कि अगर सही में आपको प्यार हो गया है तो उस पति को छोड़ दीजिए और उसके साथ चले जाइए। आप उसकी लाइफ को खत्म नहीं कर सकती, आप उसके बच्चे को उससे दूर नहीं कर सकती। आप छोड़ के चले जाइए। पिता तो अपने बच्चों को पाल ही लेगा ना। आज के पहले माता पाल लेती थी अगर पति भाग जाता था, तो अब ये सिचुएशन, मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं मैडम जी, हम संभाल रहे हैं, अब पत्नी भाग गई किसी के साथ। तो वो सही है, मैं बोलती हूँ, कोई भी कॉल्स मेरे पास आते हैं ना, भाग गई ना तुम भी शादी कर लो, मैं ऐसे कहती हूँ। मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, हाँ फोन आते हैं ना, तो कहते हैं मैडम जी मेरी पत्नी भाग गई, तो मैं कहती हूँ अच्छा ना हुआ भाग गई, तुम दूसरी शादी कर लो जब वो भाग गई तो तुम भी शादी कर लो। बस मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो इस महिला ने किया वो कहीं ना कहीं समाज के लिए सबसे शर्मसार कर देने वाली घटना है। अब सलाखों के पीछे बैठिए और वहां जाके जेल की रोटी तोड़िए, यही आपका जीवन है। और वो लड़का जिसने अभी तक सही से जीवन नहीं देखा था, वो लड़का इसके प्यार में के झांसे में फंस जाता है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, अपने माता पिता का सपना भी तोड़ देता है। क्यों करते हो ऐसा? समाज में इस तरीके से जो आज रील्स का दौर है, फेसबुक पे आप कई लड़कियों को देखते हैं तो मन में आता है कि मैं भी ऐसा बनूंगी, मैं भी ऐसा बनूंगा। तो बस कीजिए, पहले पढ़ाई कीजिए, शिक्षा पाइए, नौकरी कीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं। कल को आपको कोई धोखा भी देगा तो आप जी सकते हैं, नहीं तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जो कहानी इसके साथ हुई कल आपके भी साथ होगी। तो देखिए, हमने विस्तार से बातें की कि किस तरीके से समस्तीपुर में इस घटना को अंजाम दिया गया और पत्नी ही अपने पति की कातिल बन जाती है। तो इस वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें।